स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.2 का एक एक क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कंसेप्ट, ट्रिक और बहुत सारा फार्मूला बताने वाले हैं। एक और छोटी सी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको लाइव क्लास में जोड़ दिया जाएगा। और एक और छोटी सी बात है कि आप अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। दोस्तों में शेयर करना तो आपका फ़र्ज बनता है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष में फलनों को अवकलित करें। तो यहाँ पे समझिए ये क्या कह रहा है, इसके लिए अब कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे हम लोग। लिखेंगे यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, एक फंक्शन है fx। y इक्वल टू fx एक फंक्शन है। तो सिंपल बात समझिए, छोटी छोटी बातें हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव, y का अवकलज। क्लियर बात हो गया। हिंदी लिखिएगा, इसका हिंदी हो जाएगा x के सापेक्ष में y का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सुनिए बात, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स के लिए एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग y1 भी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या तो y डैश भी लिखते हैं। ये सब बातें क्या है, बराबर हैं, आगे काम देगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, प्रथम कोटि का अवकलज। ये सारी बातें जरूरी है आपको समझना, आगे काम देगा। क्लियर। और बात समझिए, यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए। एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स जो लिखे हैं उसको पढ़ा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। मतलब अगर लिखा गया है ऐसे तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। लेकिन जनरली हम लोग सुविधा के लिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं बात को ना। चलिए अब हम लोग आगे सीखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे हम लोग, जो आपको इस एक्सरसाइज को और आने वाले आगे की एक्सरसाइज को सोल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में y का अवकलज। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स या y1 या y डैश भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फार्मूला में पहला फार्मूला देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सी मतलब कांस्टेंट फंक्शन, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका आंसर होता है 0। क्या होता है, आंसर होता है 0। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल फार्मूला आपको समझा दे रहे हैं, जिनका भी फार्मूला क्लियर नहीं होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल अगर रखें हम तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, डी 5 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी 7 बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 और 7 दोनों क्या है, कांस्टेंट है,
एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ रहे ना। वैसे ही और भी कुछ फार्मूला है, उसको भी अच्छा से समझते जाइए। देखिए यहाँ पे दूसरा फार्मूला है dx के पावर n बाई डी एक्स। dx के पावर n बाई डी एक्स का फार्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1, है ना। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए dx के पावर 10 बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो पावर पीछे होगा, n इंटू एक्स के पावर माइनस 1 है ना यहाँ पे, तो पावर पीछे होगा और क्या हो जाएगा, x के पावर 10 माइनस 1, मतलब हो जाएगा ये कितना, 10 x के पावर 9। तो ये दूसरा फार्मूला आपको हो गया। ऐसे ही कुछ और फार्मूला है, उन्हें आप जल्दी से नोट कर लें तो हम क्वेश्चन बनाना आपको सिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तीसरे फार्मूला को। तीसरा फार्मूला है dx बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होता है, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टू रूट एक्स होता है। वैसे ही यहाँ पर d1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन मतलब d1 बाई एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स होता है, a टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव a टू द पावर एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, और वैसे ही आपको कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है, और कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव जो है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग सी से है, आंसर माइनस में आया है, स्टार्टिंग सी से है, आंसर माइनस में आया है, स्टार्टिंग सी से है, आंसर माइनस में आया है। मतलब स्पष्ट है कि जब भी क्या हो, डिफरेंशियल आपको दिया हो, मतलब डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, जिसका स्टार्टिंग सी से होगा उसके आंसर में माइनस पक्का आएगा। समझ रहे ना। तो 14 फार्मूला हुआ, 6 फार्मूला और है, उसे भी आप जल्दी से नोट कर लें। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर फार्मूला को इन्वर्सिबल फंक्शन के लिए काम हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक रहेगा, तो बोले थे ना कि सी से स्टार्ट होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉट के लिए माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ आपको 20 फार्मूला, और 20 फार्मूला अगर आप पूरा याद रख लिए बढ़िया से आपके दिमाग में सारे फार्मूला फिक्स हो गए, तो एक बात सुन लीजिए, आपको डिफ्रेंसिएशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चैप्टर 5 में जितने भी एक्सरसाइज है 5.2, 3, 4, 5 से लेकर 8 तक, फिर 6 चैप्टर, फिर 7, मतलब पूरे आपको चैप्टर 9 तक एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज से लेकर 9.6 तक आपको काफ़ी हेल्प करने वाला फार्मूला है सब। तो सारे फार्मूला को अच्छा से लिखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो ये सब हुआ आपका फार्मूला जानने के बाद कुछ रूल अगर आप जान जाते हैं तो रूल के आधार पे सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक एक्सरसाइज क्लियर नहीं होता है। कुछ रूल भी जान जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो हम लोग आसानी से चुटकी बजाकर सॉल्व करेंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक को चुन चुन कर बनाएंगे हम लोग, है ना। चलिए कुछ रूल जानते हैं। अब हम लोग कुछ रूल्स को समझते हैं, रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन का कुछ नियम समझ जाएंगे आप तो काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ समझिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ से समझिएगा कि u एंड v, u और v को क्या है, तो फंक्शन ऑफ x का फलन है। u और v दो फंक्शन लेने वाले हैं जो क्या है, x का फलन है, फंक्शन ऑफ x का फलन है दोनों, ठीक है ना। तो पहला नियम देखिए क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि y इज इक्वल टू सी इंटू यू। सी क्या है यहाँ पे, सी क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और du बाई dx लिख देंगे।
है ना। कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। रूल इसलिए बताए हैं कि यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी एक्सरसाइज से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जब इस एक्सरसाइज को बढ़िया से समझ जाएंगे, डिफरेंशिएशन का सारा कंसेप्ट समझ जाएंगे, तो आने वाले एक्सरसाइज में धमाल मचाना है ना, सारी चीज़ें आसान हो जाए आपका और आपको अच्छा समझ में, इसलिए सारे चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि फुल कंसेप्ट बिल्कुल 110% कंसेप्ट प्राप्त हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, लाइव क्लास में ऐड किया जाएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। चलिए, तो c इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं हम। एग्जाम्पल है कि देखिए, फार्मूला तो आप देख ही चुके हैं। तो y इक्वल टू मान के चलिए दिया है 7x के पावर 10, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डी एक्स के पावर 10 बाई डी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7, इसका क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, तो ये हो जाएगा 70x के पावर 9, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें क्या सीखा हमने कि कैसे कांस्टेंट को अलग किया जाता है। देखिए कांस्टेंट था ना, इसको हमने अलग कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन फार्मूला अप्लाई किया। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला आपको पता है ना कि डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स का फार्मूला क्या बताए हैं, फार्मूला बताए हैं हम कि एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो इसी फार्मूला पर हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, है ना। चलिए, तो ये नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम देखिए, दूसरा रूल है ये रूल 2। देखिए यहाँ पे कि y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस भी रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, पता है ना कि फंक्शन x का है, u वाले का अलग करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस दे देंगे, v वाले का अलग करेंगे डिफरेंशिएशन। बस ये हो गया आपका शानदार सा रूल, है ना। चलिए, ये हो गया। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक। y इक्वल टू दिया है cos x प्लस साइन x, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, तो फिर लिखेंगे प्लस डाल के, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, है ना। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और यहीं क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इसमें क्या सीखा हमने कि जब दो फंक्शन प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हो तो दोनों को अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, रूल के बाद क्वेश्चन का ना धजिया उड़ जाएगा, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर बनाएंगे हम, लेकिन पहले कंसेप्ट समझिए ना। हम चाहते हैं कि इसी एक्सरसाइज के माध्यम से इतना कंसेप्ट सिखा दें, आने वाले एक्सरसाइज आपके लिए चुटकी बजाकर बनने लायक बन जाए। तो इतना आसान बनाना चाहते हैं आपको, है ना। और ज़्यादा बेचैनी है, ज़्यादा टेंशन है तो थोड़ा सा वीडियो को भगा लीजिए, आगे बढ़ा कर देख लीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे चीज़ों को नोट करें आप, है ना। चलिए, 2 रूल हो गया ना, 2 रूल और सीखते हैं कि वो क्या कहता है। अब देखिए तीसरे रूल को, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल समझिए। यहाँ दिया है कि y इज इक्वल टू यू इंटू भी, यू और भी शुरू में ही बताए हैं कि x का फंक्शन है, दो गो फंक्शन क्या है गुना में है, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, पहले फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस, फिर क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को छोड़ेंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। दो गो चीज़ है, पहले को छोड़ा दूसरे को किया डिफरेंशिएशन प्लस, फिर क्या किया दूसरे को छोड़ा पहले का किया डिफरेंशिएशन। तो ये रहा आपका नियम, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फंडा समझ गए, एग्जाम्पल से और फंडा और क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू लिए हैं x इंटू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, u हो गया v हो गया, मन ही मन आप इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। चलिए, तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो u को बाहर करेंगे, पहले को छाटेंगे मतलब बाहर निकालेंगे, तो डी एक्स को बाहर निकाला, डी साइन एक्स
बाई डी एक्स, पहले को बाहर किया, पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस अब इसको क्या करेंगे हम लोग बाहर करेंगे और पहले का डिफ्रेंशिएशन होगा, एक को छोड़ा दूसरे को किया, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को किया, क्या हो जाएगा एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू इसका होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या मिला एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। रही ना अच्छी बात। इस तरह से ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। प्रोडक्ट रूल क्या है समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं फोर्थ रूल को, इसको कोसेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। u बाई भी, यहाँ फंक्शन बट्टा में रहेगा, बट्टा में रहेगा तब देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर होता है, नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले को करेंगे डिफ्रेंशिएशन, पहले नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले को किया, फिर माइनस, फिर क्या होगा, नीचे वाले को करने जा रहे हैं ऊपर वाले को छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट किया, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किया, अब बट्टा भी स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना कि u बट्टा भी के रूप में है। तो क्या किया हमने, नीचे वाले फंक्शन को बाहर किया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस फिर क्या किया हमने, ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किया बाई नीचे वाले का स्क्वायर, और ये हो गया रूल, इसको कोसेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे और फंडा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि y इक्वल टू दिया है साइन x बाई एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। देखिए मन ही मन आपको इसको भी मानना है, इसको u मानना है, ये मन मानना है, लिखना नहीं है। नीचे वाले को बाहर करेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई डी, क्या हो जाएगा x, है ना, माइनस अब कौन काम है, साइन एक्स को छोड़ेंगे dx बाई डी एक्स लिखेंगे। ऐसा तो करना पड़ेगा ना, देखिए आराम से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा ना। चलिए बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर, आ गया पैटर्न यहाँ पे, x साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, dx बाई डी एक्स 1 होता है, तो साइन एक्स बचेगा सिर्फ यहाँ पे, फार्मूला आपको पता है ना, अब बाई एक्स स्क्वायर, बस बिना पूछे यहाँ लिख दीजिए आंसर, फाइनल आंसर हो गया। तो ये 4 रूल आपको सारे काम आसान कर देंगे, 4 रूल हो गया। अब एक छोटा सा और रूल है चेन रूल, उसको जैसे चेन रूल आएगा समझ में वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए चेन रूल क्या है सीखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। अब सीखते हैं हम लोग चेन रूल, श्रृंखला नियम, चेन रूल। यहाँ देखिए क्या है ये चेन रूल, समझेंगे बहुत मजा आएगा। चेन रूल कहता है कि देखिए y इक्वल टू एक फंक्शन है f जो t का फंक्शन है, एंड t एक फंक्शन हो गया किसका, x का, t इक्वल टू जी एक्स मतलब x का फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स निकालना है हमको। देखिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे y किसका फंक्शन है, t का ना है, तो नीचे लिखेंगे t, जिसका ये फंक्शन होगा उसी को नीचे लिखना पड़ेगा। तो t का फंक्शन है t लिखा, लेकिन हमको रखना है नीचे dx, तो ले जाएंगे ऊपर इसको dt बाई, और t किसका x का है तो नीचे लिखेंगे x। अब नहीं समझ में आया ना, थोड़ा सब्र कीजिए, एग्जाम्पल ऐसा चीज़ है जो सब काम आसान कर देता है ना। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल टू दिया है साइन 3x, y इक्वल टू क्या दिया है, साइन 3x दिया है, तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लिखेंगे d साइन 3x बाई, देखिए नीचे क्या होगा, अब सुनिए d साइन x बाई डी एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। फार्मूला को समझिए, फार्मूला कहता है कि साइन के आगे वाला चीज़ नीचे होगा तो फार्मूला बनेगा। स्टैंडर्ड में समझिए कि साइन का एंगल जब नीचे होगा तो फार्मूला बनेगा cos x। कब फार्मूला बनेगा, साइन के आगे वाला चीज़ नीचे होगा।
तो इसी 3x को नीचे डालना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हैं ना, 3x नीचे डालना पड़ेगा, इसको ले जाएंगे ऊपर, और ये जो जा रहा है ऊपर इस चेन रूल को फॉलो कर रहा है, नीचे लिखेंगे dx। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन का होगा cos 3x, हमने बताया कि कांस्टेंट को बाहर करते हैं dx/dx, है ना, तो ये हो जाएगा आपको 3 इधर आ जाएगा 3, और cos इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो 1 तो छोड़ देंगे, 3 cos 3x, और यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब तो समझ में आ गया एक फंडा क्या कर रहे थे हम, है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते एक और एग्जाम्पल समझने से पहले एक ट्रिक मिला हम लोग को। ट्रिक क्या मिला, देखिए ट्रिक जानना काफ़ी ज़रूरी होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है कि d/dx ऑफ साइन ax, यहाँ साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, मतलब 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ जो रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दीजिए, इसका डेरिवेटिव लिखिए। साइन एक्स का कितना होता है, तो कॉस है तो कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, बस इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए, और x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, a है तो a से गुना कर देंगे। चलिए ये हो गया आपका ट्रिक। अब ट्रिक कैसे काम करता है सुन लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, d/dx ऑफ cos 4x, cos का क्या होगा माइनस साइन 4x हो जाएगा, गुणांक क्या है 4 है, 4 से गुना कर देंगे, आंसर ये मिलेगा। एक लाइन में आंसर निकल गया, है ना। तो ये ट्रिक हुआ, ये चेन रूल हुआ। तो चेन रूल और ट्रिक को समझ गए। अब हम लोग कुछ रिजल्ट देख लेते हैं जल्दी से। 2 रिजल्ट है, रिजल्ट को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए रिजल्ट ये है, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट्स ये है कि आप देखिए dAx/dx, जब भी ऐसा आए तो सिर्फ a को आंसर लिख दीजिएगा। और दूसरा रिजल्ट ये है d/dx ऑफ ax प्लस माइनस b आएगा, तो इसके लिए भी रिजल्ट a आएगा। क्या लिखिएगा, a लिखिएगा। इन दोनों रिजल्ट्स को जल्दी से, दोनों परिणामों को जल्दी से आप नोट कर लीजिए, काम देगा। तो इतनी सारी बातें जब समझ गए ना आप, तब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, देखिएगा ध्यान से कैसे सोल्व किया जाएगा। लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन x² प्लस 5, ये हम लिख देंगे। इसलिए अब लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये चीज़ हरदम लिखिएगा आप लोग, विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में कहा गया है ना कि x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, हिंदी लिखिएगा कि x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू d साइन x² प्लस 5 बाई, नीचे क्या होगा ये समझने वाली बात है। साइन का एंगल नीचे होता है, हमने बताया ना इसके पहले रूल में कि d साइन x/dx इक्वल टू cos x होता है, फार्मूला होता है ना। तो कब होता है, जब साइन का एंगल नीचे होगा तब। तो साइन के आगे वाला चीज नीचे होगा तब ये जाएगा ऊपर, dx² प्लस 5 बाई dx, ये हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, साइन का होता है डेरिवेटिव cos, तो cos x² प्लस 5, इसका अलग अलग करेंगे, कैसे देखिए यहाँ पे dx² बाई dx प्लस d5 बाई dx। चलिए अब सुनिए, cos x² प्लस 5 गुना इसका, देखिए इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं हम लोग, कौन सा फार्मूला जानते हैं, देखिए dx के पावर n बाई dx क्या होता है, n इंटू x के पावर n माइनस 1 होता है।
तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x के पावर 2 माइनस 1 और प्लस, और डी सी बाई डी एक्स क्या बताएं फार्मूला में, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बताएं, कांस्टेंट का डिफरेंशियल सिखाए हैं कि 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब लास्ट रिजल्ट लिख दीजिए सजाकर, ये हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 1, तो x के पावर 1 का मतलब x होगा, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन बन गया और हमको विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइव क्लास चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए तो इस नंबर पे ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप करके। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक करते चलिए जल्दी से। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमने 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला को यूज किया, ये फार्मूला बगल में लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और ये भी तो यूज हुआ है ना, 3 फार्मूला यूज हुआ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो करते क्या हैं कि जो भी रहता है क्वेश्चन बनता है उसमें जो फार्मूला यूज होता है उसके बगल में लिख लेते हैं, और एक क्वेश्चन को एक बार नहीं 50 बार बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन एक क्वेश्चन को बहुत बार बनाते हैं बहुत मैटर करता है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन x, ये है ना। अब क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, हिंदी तो ये हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स बाई, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा देखिए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। तो फार्मूला समझिए कि कॉस का एंगल नीचे है तब फार्मूला बन रहा है, फार्मूला मिल रहा है माइनस साइन एक्स। बगल में नोट करने वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे विद्यार्थी कहलाते हैं क्योंकि हमेशा याद रहेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, लिख देंगे साइन का क्या होगा, मतलब कि कॉस यहाँ पे साइन एक्स है, साइन का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जगह बना देंगे, है ना। इसको ले जाएंगे ऊपर, कॉस के आगे का चीज नीचे होगा, यहाँ से सीखा हमने वही काम यहाँ भी किया। अप्लाई कर रहे हैं चेन रूल, चला गया ऊपर dx। कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन आगे क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स से कितना होता है कॉस एक्स। बस हो गया, आंसर हो गया, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यही आंसर आपका हो जाएगा। ये आगे बढ़ा दीजिए, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फाइनल आंसर हो गया आपका ये, है ना। ऐसा ही हम लोग अगर तीसरे क्वेश्चन पे काम करें तो भी समझ में आ जाएगा। लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन को, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसका अगला स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई, साइन का आगे वाला चीज नीचे होता है, पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। अप्लाई हुआ है चेन रूल, अब हो गया। अब यहाँ से कुछ करने वाली बात नहीं है, हम डायरेक्ट बताए हैं कि इसका जो वैल्यू है इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है, ए आता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए निकलेगा। रिजल्ट बताए ना हम, रिजल्ट क्या बताया गया है कि डी ए एक्स प्लस माइनस बी रहेगा, तो क्या निकलेगा आपको, सिर्फ ए निकलेगा। तो अब इस चीज़ का यूज यहाँ करेंगे ना हम लोग जब सीखे हैं, तो ये डायरेक्ट निकलेगा ए, साइन कितना होता है कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए ना, तीसरे क्वेश्चन का भी समापन हो गया। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे लेट क्या,
तो y इज इक्वल टू सेक tan रूट अंडर x हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, d सेक tan रूट x है ना बाई, अब थोड़ा सा समझदार बनिए, यहाँ देखिए d सेक x बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, सेक x इंटू टेन एक्स, क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स। जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम सबका फार्मूला कंसेप्ट बताते जा रहे हैं, स्टार्टिंग में कंसेप्ट भी सब बताए हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो आपको पछतावा होगा, एक भी कंसेप्ट छूटेगा तो ही पछतावा होगा, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका। तो अब क्या है कि टेन सेक के आगे वाला पार्ट टेन रूट एक्स है, इसको नीचे लिखेंगे तो डी टेन रूट एक्स, आगे वाला चीज़ नीचे हुआ है तब ना फार्मूला बना है, इसको ले जाएंगे ऊपर, डी टेन रूट एक्स बाई टेन के आगे वाला चीज़ नीचे होता है, और टेन का फार्मूला भी समझ लीजिए, डी टेन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो ये नीचे आ जाएगा, डी रूट एक्स आ जाएगा, आगे वाला चीज़ नीचे होता तो फार्मूला बनेगा। फिर इसको ले जाएंगे ऊपर, डी रूट एक्स बाई, और रूट के नीचे का चीज़ भीतर का चीज़ नीचे होता है, मतलब डी रूट एक्स बाई डी एक्स कर देंगे। अब यहाँ से देखिए सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेक का फार्मूला क्या क्या है, देखिए सेक का फार्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब सेक है ना, उसके बाद क्या है एक्स का काम कौन कर रहा है, इतना कर रहा है, देखिए एक्स का काम इतना कर रहा है, ये ना कर रहा है, एंगल में कौन है एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स हो रहा है, एंगल में यहाँ पे क्या है यह है, तो क्या लिखेंगे टेन रूट एक्स। सेक का फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स लिख दिया यहाँ पे। अब टेन एक्स भी है ना, टेन एक्स का काम कौन कर रहा है, टेन रूट एक्स हो गया ना ये। चलिए ये किसका हुआ, ये सिर्फ इसका मटेरियल मिला। अब इसका देखिए टेन का कितना होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर, एक्स का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स कर रहा है ना, गुना इसका कितना है, तो 1/2 रूट एक्स हो गया। इसको अरेंज कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा। अरेंज करने पर क्या होगा, आंसर मिल जाएगा, लिख दीजिए आंसर यहाँ पे हो गया, है ना। समझ के बढ़िया से बात को। अब देखिए इसी तरह हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए सोल्यूशन लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है ना। अच्छा सुनिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1/cos क्या हो जाएगा, कॉस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक सी एक्स प्लस डी। ऐसा तो हो सकता है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब ऐसा हो सकता है तो ध्यान से देखिए, और भी कुछ करते हैं हम इसमें, इसलिए लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, कैसे लिखें ऐसे लिख दीजिएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, पहले को बाहर करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे, देखिए अच्छा से, इंटू डी सेक सी एक्स प्लस डी है ना, बाई आगे वाला चीज़ नीचे होगा तो क्या होगा सी एक्स प्लस डी, फिर ये ऊपर जाएगा डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, मतलब कि इसको ऐसे लिखेंगे बाई डी एक्स, ये हो गया। और देखिए पहले फंक्शन को बाहर किया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस, क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि इसको बाहर किया था, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको बाहर करेंगे। सिखाए हैं ना प्रोडक्ट रूल, सी एक्स प्लस डी, स्टार्टिंग में सिखाए हैं यू इंटू वी वाला नियम,
सिखाए ना कि अगर जब क्या हो अगर डी बाई डी एक्स यू इंटू वी रहेगा तो क्या करेंगे, यू को बाहर करेंगे, वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस वी को बाहर करेंगे, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट रूल सिखाएं, इसीलिए सारा कंसेप्ट शुरू में बताए हैं हम। चलिए अब फिर क्या होगा, डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। बस इतना जब आप समझ गए, इतना जब समझ गए तो आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। आप देखिए कैसे, देखिए क्या होगा आंसर यहाँ पे, यहाँ देखिए सिंपल समझिए कि हम बताए हैं कि रिजल्ट यूज किया जाता है किस लिए, जब क्वेश्चन बड़ा सा बने तब, जब क्वेश्चन लेंदी जा रहा है तो रिजल्ट यूज किया जाता है। इसका रिजल्ट क्या सिखाएं हैं, हम सिखाएं रिजल्ट कि कभी भी क्या हो ए एक्स प्लस माइनस बी बाई डी एक्स आए तो सिर्फ एक्स का गुणांक ए ले लेते हैं, ये तो बता चुके हैं हम। अच्छा देखिए तो सी सीधे बाहर आ जाएगा यहाँ से, सी लिख देंगे यहाँ पे, सी साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। सेक का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिएगा, जस्ट 4 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं। तो सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी, यही ना बताया गया है। अच्छा उसके बाद प्लस, फिर यहाँ रिजल्ट देखिए, यहाँ पर भी रिजल्ट निकालेंगे हम लोग, यहाँ से ए निकलेगा बाहर तो ए, और देखिए सेक सी एक्स प्लस डी, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। इतना लंबा चौड़ा आंसर है, थोड़ा सा चतुराई किए तब थोड़ा सा छोटा हुआ है, ना तो और लंबा चौड़ा बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले सीखा कि जो यहाँ पे साइन बाई कॉस है, तो साइन ये जो था ये, इसको क्या किया हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 1/cos बचेगा। 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, 1/cos एक तरह होता है सेक एक्स होता है, तो 1/cos क्या हो गया, सेक एक्स हो गया। अब सेक एक्स क्या किया, लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया। इस तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब और 3 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, देखते चलिए कैसे सोल्व होता है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखेंगे हम लोग लेट y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए अपनी किताब में बढ़िया से लिखा गया क्वेश्चन, चलिए तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसके साथ कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से अच्छा से देखिएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, कैसे सोल्व होगा। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पे है, एक फंक्शन यहाँ पे है, तो u इंटू भी मतलब प्रोडक्ट रूल आपको शुरू से ही समझाए हैं, इसलिए शुरू में पूरा कंसेप्ट दिए हैं लॉन्ग टाइम लेकर, कि पूरा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए तब जाकर मजा आएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको बाहर कर लेंगे, तो कॉस एक्स क्यू बाहर हो जाएगा, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, बस इसी पर ध्यान देने वाली बात है। डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई, नीचे क्या होगा समझिए, यहाँ पे साइन का पावर यहाँ पे m है, x है यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ कि साइन x का होल पावर m है। और सुनिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं कि d के पावर x बाई डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तो पावर वाला चीज़ क्या है, पावर के अंदर वाला चीज़ नीचे है, तो तब फार्मूला बन रहा है। अब सवाल बनता है ये कि d साइन स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि डी एक्स के पावर 5 का यहाँ पे पूरा का स्क्वायर, पावर के अंदर क्या है, साइन एक्स के पावर 5 है, तो नीचे लिखेंगे साइन एक्स के पावर 5। तो ये चीज़ यहाँ अप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे हम सिखा दिए हैं। ज़्यादा टेंशन हो आपको लगे कि आप भूल सकते हैं इसे, तो आप इसे साइड में नोट कर लेंगे। चलिए तो यही काम, यहाँ पे क्या होगा, पावर के अंदर क्या है, साइन है, तो लिखेंगे डी साइन एक्स का पावर 5
अब ये जाएगा ऊपर dx के पावर 5। साइन का एंगल नीचे होता है, शुरू से बता रहे हैं तो फॉर्मूला बनता है, तो x के पावर 5, फिर जाएंगे ऊपर x के पावर 5 बाई dx और प्लस, अभी तो सिर्फ इस फंक्शन का इतना काम हुआ है, सिर्फ एक फंक्शन का इतना सारा तमाशा हुआ। अब है कि इसको भी बाहर कर लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब करेंगे इसका डी कॉस एक्स क्यू बाई, आगे वाला चीज़ नीचे होता है ना, आगे वाला चीज़ क्या होगा, नीचे होगा। ऊपर ले जाएंगे इसको डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, है ना। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया। मतलब अब इसमें क्या सीखा हमने कि सिर्फ दूसरे फंक्शन का इतना ही में काम बन गया। चलिए ये हो गया कॉस एक्स क्यू, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, पावर पीछे आता है, पावर में घटता है, पावर पीछे आता है, पावर में कम होता है, पावर पीछे आएगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, साइन एक्स का पावर 5 गुना साइन का होगा कॉस, तो कॉस एक्स के पावर 5 गुना पावर, यहाँ देखिए पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, 4 हो जाएगा। इतना काम निपट गया। कॉस का होता है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, समझिए कॉस का होता है माइनस में आता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस और प्लस माइनस, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस तो बाहर ले लिए हैं, तो साइन क्या एक्स क्यू इंटू इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। हो गया। आप करना क्या है, आपको सबको सजा देना है, सजा दीजिए लास्ट में। चलिए 5 दूना 10, 10x के पावर 4, है ना, हो गया। साइन x के पावर 5 कॉस एक्स क्यू, ये हो गया, सब सज गया। अब फिर क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स के पावर 5 भी, तो पहले कॉस एक्स के पावर 5 लिखिए, उसके बाद इंटू कॉस एक्स के पावर 3 भी है यहाँ पे। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग फार्मूला भी बना सकते हैं। यहाँ से अगर ये जो पार्ट है इसके लिए हम लोग साइन 2x के पावर 5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 साइन एक्स क्यू, और यहीं क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया। अब 7 नंबर देखिए, फिर 8 नंबर देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। लिखेंगे लेट y इक्वल टू 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, t रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर बाई, और रूट के अंदर वाला चीज़ समझिए, यहाँ पे डी रूट एक्स बाई डी एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। अंदर वाला चीज़ नीचे रहेगा तब फॉर्मूला बनेगा। छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे तब मज़ा आएगा। अंदर वाला चीज़ नीचे होगा तब फॉर्मूला बनेगा। हो गया। उसके बाद ऊपर ले जाएंगे इसको चेन रूल के आधार पे, डी एक्स स्क्वायर बाई, फिर ये पावर एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है, मतलब कॉट एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है, इसको नीचे लाएंगे, एंगल नीचे होता है, फिर ले जाएंगे इसको ऊपर बाई डी एक्स। अब सुनिए बढ़िया से, यहाँ पे 2 इंटू इसका होगा 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। कॉट का डेरिवेटिव होता है क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या एक्स स्क्वायर है, इसका हो जाएगा 2x। यहाँ तक फंडा क्लियर है। अब समझिए, यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में कॉट को क्या चीज़, तो कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कॉसेक को लिखा जा सकता है 1/sin,
तो ये हो जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, तो इसको पहले ही यहाँ लिख दीजिए -2x, इतना लिख दीजिए, बाद में माइनस का टेंशन खत्म हो गया। तो 1/sin² यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये पलट जाएगा, तो -2x इंटू क्या होगा, रूट के अंदर है ना, तो रूट साइन x² निकलेगा, रूट कॉस x² निकलेगा, मतलब समझिए a/b रूट में है, तो रूट a भी तो निकलता है, रूट b तो निकलेगा ना। तो अब क्या है कि रूट ओवर साइन x² निकलेगा, उसको ऊपर भेज देंगे हम लोग, तो रूट ओवर, एक स्टेप हम कट कर रहे हैं जानबूझकर, चलिए बाई, इसको लिख देंगे हम लोग रूट ओवर कॉस x², ये हो गया। अच्छा इंटू इसको लिखा जा सकता है साइन x², फिर साइन x²। अब सुनिए यहाँ पे दिया है x, कटाना है हमको रूट x से, तो x कटेगा रूट से कितना बार में, रूट x बार में, x कटेगा रूट x से कितना बार में, रूट x बार में। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे जो है इसको कटाएंगे, ये कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपको, देखिए रूट साइन x² रूट बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ से मेन खेल अब शुरू होता है कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बस आंसर तो यहीं आ गया था, लेकिन कुछ आंसर किताब से मिलाना पड़ता है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम। देखिए तो ऊपर हो जाएगा -2x बाई, देखिए रूट में यहाँ भी है, रूट में यहाँ भी है, तो नियम कहता है कि रूट में रहेगा अगर रूट a इंटू रूट b, तो क्या होता है रूट a इंटू b कर लेते हैं ना हम लोग, तो ये हो जाएगा रूट अंडर साइन x² इंटू कॉस x², ये आपका तो है ही आपका, है ना। चले तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात, इंटू 1/, क्या बच रहा है, बच रहा है साइन x² बच रहा है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 2 sin x इंटू कॉस x का, कब, जब यहाँ 2 होता तब, 2 तो है नहीं, तो एक काम करेंगे, चलिए -2 ऊपर √2 से गुना कर देते हैं, √2 से गुना कर दिया है ना, उसके बाद पाई, ऊपर √2 से गुना किया, नीचे भी क्या कर देंगे, नीचे भी √2 से गुना कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे समझेंगे हम लोग, अगर यहाँ से यहीं करते हैं, अगर √2/√2 कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसे बेनिफिट देखिए क्या होगा, ये √2 आके यहाँ पे हो गया, गुना हो गया, इस √2 को, इस 2 को अंदर डाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 sin x² इंटू कॉस x² इंटू 1/, क्या हो जाएगा साइन x², बस हो गया -2 √2x बाई, है ना, ये हो जाएगा रूट के अंदर क्या, तो साइन, क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x, तो sin 2x, सॉरी यहाँ पे 2 देंगे, sin 2x² इंटू 1/sin x², ये हुआ। तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, आंसर तो आप यहाँ भी जब डिफ्रेंशिएशन कर लिए इसी को थोड़ा सजा देंगे तो यही हो गया, लेकिन थोड़ा सा किताब का आंसर मिलाना था, इसलिए ऐसा किए हम। बिल्कुल किताब के आंसर से मैच करेगा और आपका यही आंसर होगा, आप मिला सकते हैं। तो अब ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद 8 नंबर पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू, क्या लेंगे, y इक्वल टू कॉस √x। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, ये बात हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d cos √x बाई, कॉस के आगे का चिन्ह नीचे होता है, यहाँ डालेंगे, ये जाएगा ऊपर, चैन रूल अप्लाई किया हमने, शुरू से यही काम हो रहा है, सबसे हल्का क्वेश्चन दे दिया है ये। तो ये हो जाएगा आपका साइन -sin √x इंटू, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/2 √x, इसको लिख सकते हैं -sin
√x बाई 2√x, है ना। और यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। एक बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि फुल कंसेप्ट के साथ में बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करें पर डे बातचीत करते हुए, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, लाइव क्लास में आपको जोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस एक्सरसाइज में 9 नंबर एंड 10 नंबर 2 क्वेश्चन और भी है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और उस क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, नीचे देखिए, नीचे ट्रायंगल का जो है, इस तरह से जो ट्रायंगल बनाया है उसको टच करने पर डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है 9 और 10 नंबर क्वेश्चन के लिए, उसको जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सअप का, फेसबुक का, टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसको देख सकते हैं। तो एक भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो, हर तरीके से आप स्ट्रांग हो, यही चाहते हैं। ये रहा आपके NCERT किताब का एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन। अभी आप चाहते हैं तो इसी के बेस पर अभी का अभी जाकर आप 5.4 जब सोल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन उसका भी हम सोल्यूशन करेंगे, घबराइएगा नहीं। तो पूरे वीडियो को लगता है देखते चलिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हर समय शुभ हो। थैंक यू।